अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार से दही फुल्कियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये हरी भरी दही फुल्कियाँ इतनी मज़ेदार बनती हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और इतनी आसान सी रेसिपी है। मैं आपके साथ दही बड़ों की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो मैंने धुली हुई मूंग दाल, माश दाल और चना दाल से बनाए थे। वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन ये छिलकों वाली मूंग दाल जो है, इसके साथ भी अगर आप ये बनाएं, इतना अच्छा, इतना डिफरेंट टेस्ट बनता है इसका। बस ये जो साबुत मूंग है, इसको मैंने भिगोना है ज़्यादा देर के लिए, 5 से 6 घंटे भिगो लें। इससे फिर ब्लेंड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। बाकी जो दालें हैं, 2 माश की और आधे छिलके वाली मूंग की दाल, वो आप थोड़ी देर भी भिगोएं तो काफ़ी है, आधा 1 घंटा। लेकिन ये साबुत मूंग को ज़्यादा देर के लिए भिगोना है, या तो ओवरनाइट सॉक कर दें। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से धो के ब्लेंडर में डाला, और डालते हुए जो थोड़ा बहुत पानी चला गया था, बस मैंने वही उसी के साथ ब्लेंड किया, मज़ीद पानी ऐड इसमें नहीं किया। और फिर मैं इसमें नमक डालूँगी 1 टीस्पून, और इसको मैं बहुत ही एक स्मूथ सी पेस्ट बना लूँगी। आपने भी बहुत अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये मुलायम सा एक हमारा बैटर रेडी है। अब मैंने इसमें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा ऐड किया है, बिल्कुल एक तो चुटकी जाएगा। उसी से ही इतने अच्छे फ्लफ़ी से और फूले हुए ये बनेंगे हमारी फुल्कियाँ इंशाल्लाह। तो वो डाल के मैंने दोबारा से थोड़ी देर ब्लेंड किया, और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जब दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो आप इनको निकाल लें। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटे बड़े रख सकते हैं, लेकिन फुल्कियों का यही साइज़ अच्छा लगता है। तो मैंने ये छोटी छोटी सी फुल्कियाँ बना ली। फिर मैंने इसको निकाल के पानी में, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे पानी था उसमें, इसको सिर्फ़ और सिर्फ 3-4 मिनट के लिए सोक किया था। क्योंकि ये ताज़ी फुल्कियाँ हैं तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, अलबत्ता अगर आप फ्रीज़ की हुई फुल्कियाँ या बड़े पानी में सोक करते हैं तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है। उसको आप कम से कम 20 से 30 मिनट तो रखें ना, ताकि अच्छी तरह से वो नरम हो सकें। और फिर मैंने यहाँ पे दही ली है। दही यहाँ पे तो मीठा ही होता है, लेकिन आप भी खट्टा वाला दही ना इस्तेमाल करें। उसमें मैंने 3 चम्मच चीनी के भी ऐड कर दिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इसमें धनिया, पुदीने, हरी मिर्च की जो चटनी बनाई होती है, मैंने फ्रीज़ की होती है, वो मैंने डाल के इसके अंदर और अच्छी तरह से मिक्स किया। नमक ऑलरेडी फुल्कियों में बहुत ज़्यादा था, तो नमक मैंने यहाँ ऐड नहीं किया। अब ये जो रायता सा एक बन गया है पुदीने का, वो मैं ये सारी फुल्कियों पे अच्छी तरह से फैला दूँगी। और जो चटनी थी, ग्रीन चटनी, वो मैंने थोड़ी बचा ली थी। उसी के अंदर मैंने खुबानी की चटनी वो ऐड की है, 2-3 चम्मच आप उसके ऐड करें, अच्छी तरह से मिक्स करें। एक तो उससे पुदीने की चटनी थोड़ी थिक भी हो जाएगी, और इतना फ्रेश सा इसका कलर आ जाता है। और वैसे भी पुदीने की चटनी के साथ हमें इमली की या खुबानी की चटनी इस तरह के बड़ा चाट पे या फुल्कियाँ चाट पे अच्छी लगती है। तो वो मैंने इसमें मिक्स कर दी थी, मैंने साइडों पे सारी तरफ डाल दी है। अब यहाँ पे मैंने जो थोड़ी सी 1 चम्मच जितनी चटनी बचा ली थी, उसी के अंदर मैंने प्याज के लच्छे काट लिए थे, उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। अब वो यहाँ मैंने सेंटर में डाल दिए। और खीरा मैंने छिलके समेत ही काटा है, इस तरह से बारीक बारीक काट के वो भी मैंने साइडों पे डाल दिया। थोड़ा टमाटर से गार्निश किया, और बहुत ही लजीज मज़ेदार सी ये दही फुल्कियाँ रेडी हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये माश दाल के बड़ों से और चना दाल के जो बड़े बनते हैं उससे थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन इसका भी अपना एक मुनफरिद सा जायका है। आप इसे अपने दावत के मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं, और इतनी झटपट बन जाती है, खुश्क सालन के साथ इतनी अच्छी लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।